हेलो। 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 ये ये कौन सा क्लास है, फोर्थ है या फिफ्थ क्लास है? हेलो। थर्ड क्लास है जी, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास। क्लास। हाँ, तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास तो हो गई है। नहीं, थर्ड है। थर्ड है। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू। ओके ओके। थर्ड तो 2 तारीख को हो गई ना? जी। तो ये तो फोर्थ होगा ना? इंट्रोडक्शन क्लास को मत मानिए, उसके बाद ये तीसरी क्लास है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। नमस्कार ज्ञान जी। प्रणाम सर, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम कोटा जी। प्रणाम सर। कुमार जी प्रणाम। नमस्ते गुरु। नीलम जी नमस्कार। अनुराधा जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। जीवेश ऋषि भाई नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सचिन अग्निहोत्री जी तो चलिए हम लोग फिर से एकत्र हुए हैं और प्रश्न एंड वर्ष के क्लास में हैं। और अभी वर्ष का क्लास चल रहा है जिसमें हम लोग मुंथा को पढ़ रहे हैं। 6 भावों तक मुंथा को हम लोगों ने पढ़ा था। 6 भावों से आगे बढ़ेंगे। तो क्या 12 भावों में मुंथा को जान लेने के बाद हमारी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी? नहीं। क्या मुंथेस की स्थिति जान लेने के बाद हमारी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी? नहीं। एक बात को समझना है। तिवारी जी म्यूट कर लीजिए। रंजीत पटेल जी म्यूट कर लीजिए। रंजीत पटेल जी म्यूट कीजिए अपने आप को। कि वर्ष कुंडली मुंथा के आसपास घूमती है।
यहां तक कि वर्सेस निर्णय जब होगा वहां भी मुंथा का काम हो जाएगा। समझ गए ना? वहां भी मुंथा जो है, मतलब कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक नेता बड़ा है, प्रधानमंत्री के रेस में भी प्रबल दावेदार हो जाता है, ये ऐसा समझना है। मुंथा जिस राशि में होता है उसके रिजल्ट को समझते समय हमको D1 चार्ट में भी उस राशि को समझने की जरूरत होती है। मुंथा जिस राशि में स्थित होता है D1 पत्रिका में वह राशि कहाँ स्थित है। बहुत सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए हमने प्रश्न के साथ ही वर्ष लगा रखा है, एक ही साथ दोनों तैयार हो जाएगा। मुंथा निर्णय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वर्सेस निर्णय में थोड़ा सा गणितीय प्रक्रिया से गुजरेंगे हम लोग। बहुत साधारण गणितीय प्रक्रिया है, बहुत भारी नहीं है, और सामान्य ज्ञान होने के लिए वो जरूरी भी है, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि वर्सेस क्यों बना। हमको पता ही नहीं कि इलेक्शंस होते कैसे हैं, तो हम राजा का निर्णय कैसे हुआ ये जान करके ये फिर राजा को कैसे जानेंगे? पहले राजा बना कैसे, क्या नियम है राजा बनने का, तब तो फिर उसके कार्यभार को भी समझेंगे। इसका मतलब है कि हमको सिर्फ कार्यभार से मतलब नहीं है, उसको संभालने से पूर्व जो प्रक्रिया है उसको भी जानना जरूरी है। तो इस तरह से मुंथा का विस्तार होगा। आज के क्लास में प्रयास करेंगे कि ये विस्तार आप लोगों को समझ में आए। तो आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उसको कर लें। मैं 2-4 मिनट और वेट कर लेना चाहता हूँ, कुछ लोग और क्लास में आ जाएं। सुनीता देवी जी बताइए, क्या प्रश्न मन में आया है? जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी पहला क्लास वाली मैथ्स मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा, जी उसको रिपीट कीजिएगा, अपने से 2-4 बारी रिपीट कीजिएगा, नहीं तो 2-4 मिनट समय दे दीजिए सर, मैं भी पहला क्लास आपसे परमिशन लेकर एब्सेंट हो गया। ना वो फिर आगे करा देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है सर। कभी भी ठीक समय निकाल करके, पर्याप्त समय है हमारे पास, समय की कोई कमी नहीं। ठीक है ना? जी हम जब क्लास लेते हैं तो पर्याप्त समय लेकर के चलते हैं, ये नहीं कि जल्दी जैसे तैसे निपटाओ दूसरा बैच ले लो, नहीं, बड़ा बैलेंस में बैच आता है और उसी तरह से काम चलता है। नहीं नहीं, तो आप इसीलिए बहुत अच्छे से पर्याप्त समय है, समझाते हम उसको समझा लेंगे। हैं। तो आगे बढ़ते हैं, छठे भाव में मुंथा की बात हो गई थी। एसके तिवारी जी, आपने वीडियो देखा नहीं पहला वाला? देखा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्लियर हो गया है हाँ चलिए ठीक। एक बार, लेकिन अब आपके बहुत, आपके तरफ से हो जाता 2-4 मिनट तो। और ना 2-4 मिनट का काम नहीं है, वो आधा घंटा लगेगा। जब समझे ही नहीं है तो 2-4 मिनट में हम कुछ भी बोल देंगे कि ये ध्रुवांक है, ध्रुवांक को में जो है सो दिन जोड़ दीजिए और समय जोड़ दीजिए, वो जो निकलेगा उसमें अगर दिन 7 से अधिक आया है तो उसको 7 से डिवाइड करके जो शेष बचे वही दिन रहेगा। उस दिन का पहले आसपास में ढूंढ लीजिए कि वो दिन कहाँ पड़ता है, तो वो तारीख प्राप्त हो जाएगा, उस तारीख को लगाइए और जो समय निकल के आया उसको लगाइएगा, तो आपको वर्ष कुंडली प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक मुंथा मुंथा मिल जाए। समझ गए ना, ये एक कहने की बात है, लेकिन इससे काम नहीं चलता, समझ रहे हैं ना? इससे उसको काम चलता है जिसने बिल्कुल आत्मसात कर लिया है, मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है, तो उसको 2 मिनट में बता दें तो समझ में आ जाएगा। जिन्होंने उस वीडियो को 1-2 बार पढ़ा और उसके बाद भी नहीं समझ पाए तो उनके लिए फिर से समय देने की जरूरत है। चलिए ठीक है। गुरुजी, अब 1 मिनट, वो वीडियो मैंने भी देखी थी, मेरी क्लास भी वो छूट गई थी। उसके अंदर आपने अनुराधा जी का वो ध्रुवांक निकाला था, तो आपने करंट डेट से निकाला था। अगर मैंने अपना निकालना है तो मैं भी आज का ही दिन लूंगी। हाँ हाँ, अपने पूर्ण वर्ष के लिए तो आज के दिन में माइनस करेंगे ना, या आपको जिस वर्ष का निकालना है उस वर्ष का निकाल लीजिए।
अच्छा ठीक है, अभी यही अभी पे आप कंफ्यूजन थोड़ा अपना उम्र कितना बताती हैं? 47 37? 47 47 47? तो आपको 46 ईयर पूर्ण वर्ष हो गया, तो उसके आधार पर निकाल करके चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। लेकिन आपका शादी हुआ होगा 25 साल में, 24 साल में, जब भी हुआ होगा, आप उसको समझना चाहते हैं, तो जस्ट शादी के पहले जितना साल गुजार लिए थे उसका पूर्ण वर्ष निकाल करके और उस साल का हम पत्रिका बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी शादी क्यों हुई, ठीक है ना? तो जिस साल में कोई ठीक है। विशेष घटना घटा है उस साल को निकाल करके देख सकते हैं कि ऐसा घटना क्या हम वर्ष पत्रिका से निकाल सकते थे या नहीं। ऐसा आगे आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो आपको जिस साल का निकालना है, मान लीजिए 27वें साल का निकालना है तो 26 पूर्ण वर्ष, 40वें साल का निकालना है तो 39 पूर्ण वर्ष, इस तरह से लेकर के चलना है, ठीक है? तो 7वें भाव में मुंथा, पहले आप ही लोग हाथ उठा लीजिए, कौन बताएंगे? हम तो हाँ, विश्वजीत कुमार बताओ भाई। तो सप्तम स्थान में मुंथा शुभ नहीं कहते हैं, चौथे, छठे, सातवें, आठवें और 11वें स्थान में। तो 11वां नहीं, 12वां, सॉरी, 12वां। हाँ। तो सप्तम स्थान चूंकि शादी का भी है, व्यापार का भी है, हमारे डे टू डे बिजनेस का या डे टू डे मनी का भी है, तो कहीं ना कहीं सप्तम स्थान में मुंथा अगर हम शादीशुदा है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव ला सकता है, हमारे करियर में थोड़ी सी परेशानी, करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल ला सकता है। अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो साल हमारा व्यापार में मंदा चले। तो और ये भी हो सकता है कि चूंकि ट्रैवल और लंबी यात्रा के लिए भी उसको हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तम स्थान से हम कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं वो पोस्टपोन हो जाए या कोई बहुत दूर की यात्रा हो जाए, ऐसा संभव कहा जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। राकेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। सर, सप्तम में चूंकि मुंथा अशुभ होती है तो हृदय की कामनाएं पूर्ण नहीं होगी, पति या पत्नी में मनमुटाव रहेगा, पार्टनरशिप में परेशानी होगी, दैनिक दिनचर्या भी अव्यवस्थित रहेगी, लंबी यात्राओं में परेशानी हो सकती है, रिटेल का अगर व्यापार है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर एस के तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? सर, सप्तम भाव में मुंथा जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम परिमाण होता है, पति पत्नी पत्नी के साथ नोकझोंक, जो कि इस उम्र में अक्सर कॉमन होती है। ये पत्नी जब यंग होती है तो प्रेम मोहब्बत ज्यादा होता है। तो सप्तम में अगर मुंथा हो तो पत्नी के साथ नोकझोंक और पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होगा। मानसिक रूप से जातक टेंशन में रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ तू में चलता रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफर या प्रमोशन, ये डिम पोस्ट जाने का खतरा या जॉब छोड़ने का खतरा बना रहेगा। आपके बॉस जो हैं आपके खिलाफ जा सकते हैं और पूरे साल आपको कई दिक्कतों का सामना करना। चलिए, जीवेश जोशी। जी गुरु जी। सप्तम भाव प्रमुखता से विवाह का भाव है, तो सप्तम भाव में मुंथा होने पर हमारे पार्टनर से हमारी लड़ाई झगड़े आदि कुछ करा सकता है, या शादी की उम्र है और कहीं रिश्ते आदि की बात चल रही है तो हो सकता है कि वहाँ रिश्ता टूट जाना, कैंसिल हो जाना, ऐसी स्थिति बने। या और वह भाव चतुर्थ से चतुर्थ है तो सुखों में कमी हो सकती है किसी प्रकार के। और दशम से दशम होने के कारण हमारा कुछ काम धंधा पार्टनरशिप में हो तो पार्टनर से हमारे वाद विवाद हो सकता है, वैमनस्यता हो सकती है गुरु जी। और भौतिक सुखों की कमी हो सकती है चतुर्थ से चतुर्थ होने के कारण। ये गुरु जी, अब इतना ही अभी। बहुत अच्छा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं कि केंद्र स्थान में मुंथा है, लेकिन उस स्थान में मुंथा का होना अच्छा नहीं है। तो उस स्थान से जिन किसी भी विषयों का विचार किया जाता है उसके परिणामों को विपरीत रूप में
आते हुए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पति पत्नी का विचार होता है, तो उसके बीच में मतभेद हो जाए, गलत फहमी हो जाए, और अगर पत्रिका ज्यादा पीड़ित हो तो तलाक आदि की भी बात हो सकती है। और दूसरे में साझेदारी की बात होती है प्रमुखता से, तो साझेदारी में भी प्रॉब्लम आ सकता है। मानसिक चिंता, क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ अर्थात संवेदनाओं का स्थान, इसको भी मान सकते हैं। तो मानसिक चिंता के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ परेशानी बढ़ सकती है। लंबी यात्रा तो हो सकती है, लेकिन यात्रा में परेशानी हो सकती है, ये कहा जा सकता है। सुख में कमी होना, जो सांसारिक सुख है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, उस प्रकार के सुखों में कमी होना भी संभव है। ये हम लोग सप्तम में स्थित मुंठा से कह सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब रवि कुंभार जी बताएंगे अष्टम में मुंठा। इसी तरह से हाथ खड़ा करते रहिए, हम तीन तीन लोगों से पूछते रहेंगे। सर सप्तम में भी बस एक पॉइंट और बोलना था, चोरी चकारी भी हो सकती है। हाँ, चोरी चकारी भी हो सकती है, ये भी बोल सकते। जी सर। सर अष्टम में अगर मुंठा है, अष्टम में अच्छा नहीं मानेंगे। और हाँ, सप्तम में एक चीज और बोल सकते हैं कि उस साल का जो दैनिक जीवन रहेगा ना, वो बड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। ठीक है ना? जी सर। वो आप कितना भी चाहेंगे कि हम जीवन को रूटीन में ले आए, तो वो रूटीन में नहीं आएगा, अस्त व्यस्त रहेगा। नहीं आए। जी सर। सर अष्टम चलिए में और अगर बताइए। मुंठा है तो शुभ नहीं मानेंगे। और अष्टम भाव से संबंधित जो नेगेटिव प्रभाव है, जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, लंबी बीमारी भी हो सकती है, और जो ससुराल पक्ष है उनकी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और मतलब अगर आध्यात्मिक अगर कोई व्यक्ति है, उसमें अगर प्रगति करना चाहें तो उससे संबंधित भी आगे बढ़ सकते हैं। मेडिटेशन रिलेटेड या ऑकल्ट साइंस सीख सकते हैं। हो सकता है कि ऑकल्ट से उनको नुकसान हो जाए, मतलब किसी ने जादू टोना कर दिया, उनको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़े अष्टम से संबंधित इस तरह के फल मिल सकते हैं। चलिए आप लोगों को बता देंगे कि जादू टोना जैसी बातें जो है हम अपने क्लास में रखते नहीं। ठीक है ना? अब विज्ञान का समय है, तो थोड़ा आगे बढ़ करके ही सोचें। ठीक है ना? और जादू टोना जो हुआ करता था, अब वैसे अघोरी का भी मिलना मुश्किल है, जो अघोर साधना करते थे और वो कर पाते थे। तो रंजीत पटेल जी आप बताइए। अनम्यूट कीजिए रंजीत पटेल जी, फिर बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी, गुरुजी 8वें भाव में मुंता का फल जो है अच्छा नहीं माना जाता है। इस भाव से हम आयु देखते हैं। आयु आयु देखते इसमें चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है हमको। और ये सेकेंड भाव का जो भोग स्थान माना जाता है, इसलिए हमको ये कुटुंब का जो सहयोग है वहां भी थोड़ी परेशानी होगी 8वें भाव से। ये थर्ड का जो है 6 भाव है, इसमें हमको 8वें भाव में हमको शत्रु जो है हम पर हावी हो सकते हैं। और ये हमको गुप्त तरीके से भी देखा जाता है, इसमें हमको कोई गुप्त रोग हो सकता है। और ये पंचम का 4th है, तो यहाँ पर जो हमको उच्च शिक्षा है उसका जो सुख मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है और मानसिक क्लेश हो सकता है। और ये 9वें का जो है 12वां भाव है, इसलिए भाग्य की हानि, धन की हानि हो सकती है। ये 12वें का जो 9th है, इसलिए अस्पताल का भी भय हो सकता है। बस गुरु जी। चलिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों को ना संभालिए। संभालने का मतलब आपने कहा तीसरे से छठा है, तो तीसरे से भाई, हमारा दुश्मन तो अपने छठे से देखेंगे, तीसरे से छठा तो भाई का दुश्मन हो गया। ठीक, बात को संभालिए।
तो जब ठीक। हम बहुत अच्छा मानते हैं कि आप इसकी व्याख्या इस तरह से ले पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा सहजता रखना है, और जितना सहजता रख पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। सुदर्शन कोटा जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। 3 भावों के बारे में सोचा। दशम से एकादश है अष्टम भाव, तो हम कह सकते हैं कि कर्म की हानि होगी और कर्म द्वारा जो आय होगी उसमें कमी होगी। फिर धन भाव का भोग स्थान है ये, तो धन पर्याप्त जितना हमें उम्मीद है उतना धन नहीं हो पाएगा एकत्रित, या धन का नाश हो सकता है। और पंचम से मतलब कि संतान से सुख जो है उसमें कमी हो सकती है। ये 3। संतान का सुख स्थान है, संतान से नहीं है। बताइए, बताते हैं। संतान का सुख स्थान अष्टम है, इसलिए संतान को परेशानी हो। अच्छा, हमने कहा इसी चीज को ना बोला है थोड़ा संभालने के लिए। ये मेरा सुख स्थान नहीं है। हमारा सुख तो संतान पंचम से है, तो पंचम से हम अपने संतान को देख लिए, लेकिन संतान का जो सुख है वो चतुर्थ है, तो संतान किसी न किसी रूप में परेशान हो सकता है, ऐसा हमको बोलना है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो आप लोगों ने ठीक कहा। चोट चपेट दुर्घटना, इससे सावधान रहने की जो जरूरत है। किसी भी प्रकार का लीगल कार्य जीवन में अचानक हो सकता है। किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है। ऐसी बीमारी जो उस वर्ष निश्चित रूप से आपको प्रभावित कर सकता है, जिसका इलाज लंबे समय तक चल सकता है। बाकी का जो आप लोगों ने वर्णन किया पंचम से तीसरे से, वो सब लिया जा सकता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए, ओम प्रकाश कुमार जी, नवम स्थान में मुंथा हो तो क्या बात? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। नवम स्थान में मुंथा अच्छा माना जाता है। नवम स्थान हमारे कुंडली का केंद्र स्थान में से एक है। तो नवम त्रिकोण में स्थान से से त्रिकोण में से एक है। एंड नवम स्थान के कारण ये जो है इसकी वृद्धि होना उस साल हो सकता है। नवम स्थान से अमूल्य हम लोग जो है भाग्य को देखते हैं, वृद्धि को देखते हैं, पिता को देखते हैं। नवम स्थान हमारा जो है ये धर्म का भी भाव माना जाता है, सेवा का भाव माना जाता है। तो इन सारे भावों में वृद्धि होने की संभावना है। व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़े, उनके घर में कोई बड़ा काम हो, कोई शुभ कार्य हो, ये भी संभव है। नवम स्थान पंचम से पंचम है, अर्थात पंचम भाव को भी वृद्धि कराए। नवम स्थान को हम लोग धन के लिए भी देखते हैं, तो उसमें व्यक्ति का धन का भी वृद्धि हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि चाहे वो पिता से संबंधित उसमें उनको अच्छा न्यूज सुनने को मिले, पुत्र से संबंधित न्यूज सुनने को मिले। उनका एक तरह से नवम स्थान को डीएनए बोलते हैं, अर्थात हमारे जो पुरखे हैं उनके बारे में कुछ चीजें हमको सुनने को अच्छा मिले, ये सब संभव है। व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा काम करे, ये संभव है। और इस तरह से उसके जीवन में चारों तरफ से जो है सब तरह की खुशियां उनको लेकर आ सकता है, ये भी हम संभव कर सकते हैं। लगन से नमा पंचम से पंचम भाव होने के कारण ये सारी चीजें हमारी अच्छी स्थिति में आ सकती है। दसम स्थान से नवम 12वां है, लेकिन 11, 10 और 9 में हम इस चीज को ज्यादा नहीं देखते, इसलिए इनके कर्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट करे ऐसा हम नहीं कह सकते। बाकी नवम स्थान जो है थोड़ा सा चतुर्थ स्थान से छठे स्थान पे आता है, तो इनके धन में कमी हो सकती है, लेकिन ये जो कमी है ये किसी अच्छे कार्य में चला जाए, किसी डोनेशन में चला जाए, समाज के हित में चला जाए, ये सारी चीजें संभव है। मोटा मोटी हम कह सकते हैं अगर नवम भाव में मुंथा है तो उस साल उस जीवन के वो इस भौतिक लेवल में उसको सफलता मिल सकती है और आध्यात्मिक लेवल में भी सफलता मिल सकती है। चतुर्थ से छठा है, तो यहाँ क्या कह सकते हैं, और है नवां स्थान। जी, तो जातक धार्मिक हो जाएगा, और धर्म के क्षेत्र में जो प्रोग्रेस होता है ना, वो हमेशा गृहस्थ को परेशानी होती। जी, समझ गए? हम यदि दिन भर में 5 घंटे पूजा पाठ करने लगे, ठीक है ना,
मंदिर जाने लगे, गीता रामायण बैठ करके पढ़ने लगे, तो हमारे पत्नी को परेशानी होने लगी। ये तय बात है। समझ रहे हैं ना आप? अति सर्वत्र वर्जयत ये कहा गया है। इसीलिए चतुर्थ से छठा है कि जैसे ही आप वैराग्य आपके अंदर आएगा, आप जैसे ही धर्म के क्षेत्र में जुड़ेंगे, तो गृहस्थ के क्षेत्र में आपका उपयोगिता कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गृहस्थ में आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए ये नवम स्थान चतुर्थ का छठा स्थान बनता है। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए, ये आपको हमने करेक्ट किया कि हम छठा यदि बोले हैं तो हम उसको, अब ये दशमों का 12वां है। 12वां तो है लेकिन अच्छा है ना। तो हम कह सकते हैं कि कार्य के क्षेत्र में आपको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़े, क्योंकि नवम स्थान में मुंथा का बैठना गलत तो है नहीं, मुंथा का स्थित होना गलत तो है नहीं, लेकिन ये दशम स्थान से 12वां स्थान होने के कारण आप जितना कर्म करते थे उससे ज्यादा कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये वहां पे थोड़ा सा 12वां होने के कारण तकलीफ बताएगा। और या आप अपने धुन में मगन हैं, समझ गए ना, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका ध्यान कम है, तो जब वहां से ध्यान टूटेगा तो कार्य क्षेत्र पे ध्यान जाएगा, तो वहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? इस तरह से समझने की जरूरत है। ध्रुव, बताइए, नवम स्थान में मुंथा हो तो क्या? गुरुजी, गुरुजी, धार्मिक यात्रा करते हैं तो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। उच्च उच्च शिक्षा पंचम से पंचम है तो शिक्षा भाव को भी प्रभावित, तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा के लिए अगर प्रयास कर रहा हो तो उसको मिल सकता है। और गुरु का भी स्थान होता है नवा भाव, तो अच्छे अच्छे गुरु का प्रवेश भी जीवन में संभव है। चलिए, बहुत अच्छा। तो अमूमन हमने कहा है कि नवम, दशम, एकादश, ये 3 स्थान बोला है ना, जिसमें ये बोला है कि स्वामित्व जैसा फल, पहले से ही गदगद है, कुछ करना नहीं है, भाग्य साथ दे रहा है, जहां हाथ डाल रहे हैं वो सोना बन रहा है। समझ रहे हैं ना? हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हर काम लोग करता तो है, लेकिन उसके मन में ये भाव रहता है कि काम पूर्ण होगा या नहीं होगा, कहीं फंस जाएंगे, बीच में अधूरे में लटक जाएंगे। लेकिन यदि नवम में मुंथा है तो काम पूर्ण होगा, ये मान करके चलिए। आप किसी धार्मिक आयोजनों को कर लेंगे, आपको उस साल कोई अच्छे गुरु का कृपा आपके ऊपर हो जाए, दृष्टि आपके ऊपर हो जाए, आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल सकते हैं। क्लियर हो गया? आपको पिता का सहयोग मिल जाएगा। आप, कई लोग पिता से पूंजी मांगते रहते हैं, हमको 10 लाख दे दो, हमको 20 लाख दे दो, हम ये वाला काम करेंगे। जिसके पिता की जैसी औकात है वैसा कई करोड़ 2 करोड़ मांगता होगा। तो मांग तो पिछले 2 साल से रहे थे, नहीं मिल रहा था, लेकिन इस साल क्या हुआ, अपने आप मिल गया, क्योंकि हमारा मुंथा स्वयं 9th हाउस में बैठा हुआ था। वो स्वामित्व का फल हो गया कि चलो इसको ये बोलता है तो करा ही डालो। ठीक है ना? तो इस तरह का विचार मन में लेकर के हम लोगों को चल रहा है। और यहाँ पे हमको बहुत युक्ति करने की, जतन करने की, उद्यम करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ हमको अपने विचार में, अपने लक्ष्य पे ये रख लेना होगा कि ये काम हमारा लक्ष्य है, वो काम आपका पूरा होगा। लक्ष्य तो बनाना ही होगा ना, हाथ पे हाथ धरे रहेंगे थोड़ी काम हो जाएगा, कोई ना कोई लक्ष्य तो साधना पड़ेगा। चलिए, अब दशम स्थान में मुंथा हो तो कौन बोलेंगे? हम तो सोचे थे हाथ उठाते रहेंगे, हमको नाम नहीं बोलना पड़ेगा। बोलिए संजीना जी, आप ही बोलिए। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, ऐसे आपने कहा था कि 9वें में, 10वें में, 11वें में तो कोई कर्म ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ अपने आप ही मिलता जाता है। तो अगर वो, उनको जॉब की कोई दिक्कत नहीं होगी,
कहीं यात्रा करना जाना चाहते हैं वो भी बहुत आसानी से हो जाएगी। और कोई नया जॉब ट्राई कर रहे हैं या उसमें उनका प्रमोशन है वो भी उनको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो 10वें में अगर मुंथा है तो उनको वो चीज सारी चीजें 10वें से संबंधित जो भी है वो सब अपने आप ही मिलती चली जाएंगी। गुड। संजीना नरूला जी। दशम भाव गुरु जी जैसे कैरियर का भाव है तो उसके अंदर हमें ज्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अगर आप ही कहते हैं कि 9 10 11 में जब मुंता होती है तो हम स्वामित्व उनको उसको प्राप्त हो जाता है वहां का। तो हमें फेम भी काफी मिलेगा, कम कम मेहनत में भी हमें ज्यादा हमारा नाम होगा, हमारी तरक्की होगी। और जिस नौकरी में होंगे या व्यवसाय में होंगे उसमें हमें हमें पद प्राप्ति भी अच्छी हो सकती है, उच्च अधिकारियों से भी हमें मान सम्मान मिल सकता है। चलिए बहुत अच्छा। तो 10वां स्थान कर्म के लिए निर्धारित है। उस वर्ष जो कर्म करेंगे ना उसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। युवा यदि हैं तो नौकरी प्राप्त हो सकता है। पहली बार की नौकरी मिली क्या आपके 9वीं 10वीं एकादश में मुंथा था क्या, ये चेक कर लेना है ना। फर्स्ट टाइम हमको जॉब मिला था तो मुंथा को अच्छे स्थानों में होना जरूरी है। तो क्या 9वीं 10वीं एकादश में मुंथा था जो आपको पहले बार जॉब मिला? ये सब आगे चेक करते रहिएगा। और प्रमोशन जिसका ड्यू है उसको प्रमोशन मिल जाएगा, पद की प्राप्ति हो जाएगी, मान सम्मान मिल जाएगा। ठीक है। तो पद की प्राप्ति, मान सम्मान, ये करियर से रिलेटेड ये 10वीं भी बताता, लेकिन उन्नति जैसे में पदोन्नति हो जाना, प्रमोशन हो जाना, लेकिन बड़ा प्रमोशन होना वो सब 10वीं। तो जो 10वीं से बताता है कि उन्नति की बात लिखा गया जरूर, लेकिन उसके साथ साथ एकादश को भी नहीं भूलना है। ठीक है ना। तो हमारा 10वीं हमारे जीवन का वो अहम होगा जिस साल हमको लगेगा कि हमने इस साल में कुछ किया, कुछ अचीव किया, हमारा अचीवमेंट पता चलेगा। किस क्षेत्र में? तो कार्य के क्षेत्र में। आप पहले से कोई व्यापार कर रहे थे लेकिन उस साल आपने एक कर्मचारी को रखा और उस कर्मचारी ने कहा कि इसी व्यापार को ऐसे नहीं थोड़ा इस तरह से किया जाए, और आपका व्यापार उसी साल से चल निकला आगे। ठीक है। तो ये ऐसा कहा गया ना कि कोई ऐसा आएगा जो हाथ पकड़ के ऊपर लेकर के चला जाएगा, लिफ्ट करा देगा आप। ठीक है ना। तो यहाँ 10वीं से लिफ्ट कराने की बात आ जाएगी। अब एकादश स्थान में मुंथा, अनुराधा जी आप ही बताइए। मुझे थोड़ा क्षमा चाहेंगे, मुझे कान में दर्द है, कोई बात आवाज नहीं, निकल रही। कोई नहीं। नीलम कुमार जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। 11वें भाव में मुंथा स्वामित्व की वजह से अच्छे फल देगा, और इन 11वें भाव के जो भी कारक हैं, जो भी हमें वहां से प्राप्त होता है वो सब प्राप्त होगा। जैसे वहां से हमें लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा, जिस भी जहां से भी हम उस लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हमें उस चीज का बिना मेहनत करे, बिना श्रम करे फल प्राप्त होगा। हमें अच्छा सोशल स्फेयर मिलेगा, क्योंकि ये फ्रेंडशिप का भी भाग है। हमें सोशल अच्छे लोगों से हमारा कम्युनिकेशन होगा, उस टाइम पे उनसे रिलेशनशिप बढ़ेगा और फेमस होंगे, और उनके थ्रू हमें लाभ और प्रॉफिट का भी फायदा हो सकता है। इतना ही गुरुजी। राकेश शर्मा जी। जी गुरुजी। बताइए आप 11th में मुंथा। आय में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ होगा, ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाएगी, बॉस या बड़े भाई से संबंध अच्छे होंगे, बड़े भाई ताऊ इनका सहयोग मिलेगा। ये छठे का छठा है तो रोग हमारे ठीक हो सकते हैं, ऋण और शत्रुओं से शत्रु पर विजय हो सकती है, ऋण से मुक्ति हो सकती है। बस इतना ही गुरुजी।
चलिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ हमारे अधिकारी से, हमारे बॉस से, हमारे बड़े लोगों से हमको मान सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिल सकता है और सहायता मिल सकती है। कई लोग बोलते हैं ना कि हमको बॉस से तो जीवन भर नहीं पटा, लेकिन ये साल ऐसा है कि हमारा बॉस बड़ा फेवरेबल आया है। तो वो एक साल हो सकता है कि जहां आपका बॉस बड़ा फेवरेबल हो। ठीक है, आ जाइए अब द्वादश स्थान में मुंथा। तो क्या कहेंगे द्वादश स्थान में मुंथा के लिए? कौन बोलना चाहेंगे? अनुपम सिंह जी बोलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। द्वादश स्थान जो है स्वयं के लिए व्यय का स्थान होता है। तो अनुपम, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन हेजिटेशन खत्म नहीं हुआ है। हाँ अपने गुरुजी, घर में बैठे हो, कोई सभा में भाषण नहीं दे रहे हो, और यहाँ जो सभा लगी है वो सब एक जैसे हैं। जी तो गुरुजी। हेजिटेशन तोड़ने का प्रयास करो। हर क्लास में हम देखना चाहेंगे कि तुम्हारा हाथ उठा हुआ रहे। जी गुरुजी। हम जानते हैं कि अभी उम्र बहुत है, बहुत कुछ आगे सीख सकते हो। ठीक है ना? जी गुरुजी। तो इसीलिए हर क्लास में हाथ उठाओ और हाथ उठा करके बोलने का प्रयास करो। ठीक है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। सूर्य भी। गुरुजी 12वां स्थान व्यय का स्थान है, और यहाँ पे मुंथा जाना अच्छा नहीं कहते हैं। व्यर्थ की चिंता रहेगी, व्यर्थ के कार्य में व्यय हो सकता है। और यहाँ पे बाईं आंख में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाईं आंख का भी स्थान है। प्लस हाँ, अस्पताल जाने की संभावना हो सकती है, जेल भी हो सकता है। ये सप्तम से भी छठा स्थान है, तो पत्नी से भी क्लेश या हानि ये सब हो सकती है। शारीरिक कष्ट हो सकता है, शत्रुओं से भय हो सकता है। यही सब व्यर्थ की चिंताएं और व्यर्थ की परेशानी जीवन में आएगी गुरुजी। वेरी गुड। डॉक्टर एस.के. तिवारी जी। 12वें में मुंथा होने से सर जो मेन प्रॉब्लम आएगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी, धन हानि की समस्या आएगी, यात्राएं बढ़ जाएंगी, खर्च बढ़ जाएगा। स्थान पर अगर जॉब में है तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, व्यवसाय में है तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, और किसी भी तरह किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। पूरा पूरा वर्ष जो है संघर्ष में बना रहेगा। वेरी गुड। ध्रुव। गुरुजी आजकल बाहर जाने का बड़ा क्रेज है फॉरेन का, तो इससे विदेश यात्रा भी देखते हैं 12वें भाव से, तो उसमें उसमें दिक्कत आ सकती है। और कारावास भी देखते हैं 12वें, अगर खराब स्थिति में हो तो कारावास जाने की भी स्थिति बन सकती है। वेरी गुड। नीलम कुमार जी। गुरुजी, क्योंकि ये भोग विलास का भी भाव है, तो गलत संगति में पड़ के गलत भोग विलास में पड़ सकते हैं। नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड या कोई भी आय से ज्यादा व्यय हो जाएगा, आप हॉस्पिटल से बाहर आना मुश्किल होगा, और जेल का भी योग बन सकता है, किसी भी तरह का बंधन का योग बन सकता है। क्योंकि स्पाउस से भाव से 7 से छठा है, तो उससे स्पाउस के साथ भी तुम्हारे इश्यूज हो सकते हैं। और आपका जैसे विदेश यात्रा का जैसे अभी बोला, तो अगर आप वीजा या उसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको इश्यूज आ सकते हैं इसमें। आप मेन है कि आपकी अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो भोग विलास और उससे गलत संगति में बहुत बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। अब नीलम कुमार जी, भोग विलास को हम अलग तरीके से परिभाषित करते हैं कि यदि चारित्रिक पतन हुआ तो पकड़े जाएंगे। ओके गुरुजी। समझ गए ना? हाँ जी। क्योंकि 12वां है मुंथा, तो हर बार तो बात को छुपा ले जाते थे, अब की बार ओके। बात छुपेगी नहीं। तो यदि चारित्रिक पतन होता है तो आपका नैतिक पतन भी होगा, अर्थात लोगों को भी जानकारी में आ जाएगा
कि आपने गलत कार्य किया है। नींद में परेशानी आ सकती है, ये भी सही कहा है। ठीक है ना? Yeah, ओम thank you, प्रकाश कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर सारे कलीग ने बहुत सब कह दिया। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें जो खर्चा का इन्होंने बोला, तो खर्चा बढ़ जाए और खर्च या फिर खर्चा गलत चीजों में चला जाए। अच्छी स्थिति में भी 12वें भाव रहता है तो खर्चा तो होता है, लेकिन उसके सही कार्यों में होता है। यहाँ पर खर्चा के खराब होने की संभावना है। इसके अलावा ये है कि इनमें सब तरह की कमियां 12वां भाव दिखाता है। हर तरह की कमजोरी जो है शारीरिक हो या फिर किसी धन धन से संबंधित कमजोरी भी ये कर सकता है। इसका तारतम्य मेरे हिसाब से जो दशा अंतरदशा चल रही है उसके हिसाब से हम कह पाएंगे कि क्या चीज में इसका मेजर कमी की बात 12वां भाव बता रहा है। और तीसरा जो व्यर्थ की चिंता है, ये भी इसका बहुत बड़ा गुण है। तो व्यक्ति पूरे समय तक और जो ग्रह वहां पर बैठे रहेंगे उसके हिसाब से हम समझ पाएंगे कि इनकी व्यर्थ की चिंता किस लेवल की हो सकती है। अगर चंद्रमा जैसे ग्रह हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी उसको दिमागी तौर से हो सकता है। इसके अलावा जैसा बाकी सब लोगों ने कहा, मेरा बस ये 2-3 पॉइंट ऐड करना था उसके अंदर। सराम बाबू कुमार वाला। कुमार प्रवीण। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अगर पार्टनर के साथ कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें जो है परेशानी आ सकती है, वो बढ़ सकता है वो लीगल एक्शन उसमें। जी, लीगल कार्य में बढ़ सकता है। गौरव बाधवा। नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे बस ये कंफर्म करना है कि संतान से ये अष्टम हो गया तो संतान को परेशानी हो सकती है और माता के लिए बेटर रहेगा, ये सही होगा इसमें 12th में? बेटर नहीं होगा, उनके लिए तो 9th हो जाएगा ना, बेटर 4th के लिए? 9th है, लेकिन है तो 12वें में मुंथा। ओके। ठीक है ना? तो यहाँ हम कह सकते हैं, ये नहीं कि उनके लिए 9th है तो हम मना नहीं करते कि मत बोलो कि माता के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन वहां बैठ करके मुंथा अच्छा करने के लिए नहीं बैठा है। ठीक है। हमने इसीलिए तो कहा है कि बहुत सारे ज्योतिषियों का ये मानना है कि मुंथा शनि के तरह होता है। समझ गया ना? लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। मुंथा अपने तरह का अलग प्राणी है। हमने तो कहा एक संवेदनशील बिंदु है, कोई ग्रह नहीं है, कोई भौतिक अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको हर साल लग्न में, जन्म के समय लग्न में होता है। तो ये मतलब क्या है? क्यों 9th में क्यों नहीं होता है, 11th में क्यों नहीं होता है, 5th में क्यों नहीं होता है? तो जब कहीं से गणना शुरू करवा सकते थे। यही होता है ना कि 5th से गणना शुरू करते। लग्न में ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि बच्चे को 1 साल तक शरीर के ही विकास की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सही बात। ठीक है ना? दूसरे साल से उसके ऊपर खर्च शुरू हो जाएगा। पहले साल तो अगर बच्चा स्वस्थ है तो माता का ही दूध पी करके जीवन गुजार लेगा। उसको तो अलग से 6 महीने तक पानी पिलाने के लिए भी मना करता है। आपका तो पानी का भी खर्चा बच रहा है। तो 1 साल तक तो बच्चे के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप टीका वीका लगवाते हो तो वो सरकार फ्री में दे रही है। आपके पास पैसा है, आप प्राइवेट क्लिनिक में लगवाते हैं, अच्छी बात है। ठीक है ना? तो तो प्रमुख रूप से लग्न इसको में ही जब होता है, बात को पूरा कर लेने दो, तो हमको उसके उस प्रकृति को समझ करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है। ठीक है ना? श्रीनिवास शर्मा जी, आप बताएं। गुरुजी प्रणाम। मेरे लैपटॉप में कैमरा की दिक्कत है, इसे मैंने ऑन नहीं किया है। कोई बात। और गुरुजी ये सप्तम का 6th हाउस है, तो इसलिए पत्नी या पति की हानि भी बताता है ये द्वादश। तो इसलिए अगर मुंठा द्वादश में हो तो पति हो या पत्नी हो, अपने पार्टनर के हेल्थ के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। अब हम पराशर में क्या पढ़ते थे? लग्न से और भाव से। लेकिन कौन से भाव से? उसके खुद के भाव से। वो कहाँ बैठा है, ये ऐसा पढ़ते थे ना गौरव बाधवा? जी पढ़ते थे सर। यहाँ क्या है, यदि हम अन्य किसी भी भाव से मुंथा को देखना चाहें तो यदि वो लग्न से भी बुरे स्थिति में है, जैसे कि 12वें में है, तो वो अच्छा नहीं है।
और सातवें से भी छठे में है, तो ये छठा भी तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम ज्यादा निगेटिव बोलेंगे। लेकिन लग्न से 12वें में है बुरा है, चतुर्थ से नवम में है, जो कुमार प्रवीण या किसी का प्रश्न आया था जिसने कहना चाहा कि माता के लिए अच्छा होगा, हम नहीं, उसको मैंने सिरे से नहीं नकारते, ठीक है ना, कि हम ऐसा कहते हैं कि लेकिन चूंकि मुंथा निगेटिव रिजल्ट देने के लिए है, इसीलिए हमको वहां सावधान होकर के उसकी बात करने की जरूरत, ठीक है। तो 12 के 12 भावों में मुंथा हमने पढ़ाया नहीं, आप लोगों ने हमको पढ़ा दिया, हम समझ लिए कि 12 में 12 भावों में मुंथा को आप जान गए। जी अनुराधा जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? गुरुजी इसमें धर्म की हानि भी देखेंगे हम लोग। 12वें भाव में मुंथा हो तो हाँ, धर्म की हानि। धन की हानि भी देखेंगे, धर्म की हानि भी देखेंगे। हाँ, धर्म की हानि, जैसे क्योंकि मोक्ष का स्थान कहा जाता है, तो वो हम वहां पे वो कुसंगतियों में आने का होता है। समाज के हमको ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता कि गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल, ये शब्द भी यूज नहीं करना चाहते, लेकिन उसने कभी न कभी शुरू तो किया ना काम। तो जो गलत कार्य करना शुरू किया, क्या 8वें में मुंथा था उस साल से शुरू किया, या 12वें में मुंथा था उस साल से शुरू किया? ठीक है ना, बचपन से ठीक ही था, लेकिन अब जवान हो गया, अब वो गलत कार्य करना शुरू कर दिया। पहली बार गलती कब की, वो यहां से हम पकड़ सकते हैं कि क्या पहली बार जब गलती की थी उस साल मुंथा 12वें स्थान में था। तो ऐसे स्थिति में भी हम ऐसे लोगों को भी हम कहेंगे कि ऐसे लोगों का जो है आतंक रहेगा, ऐसे लोगों को थोड़ा बल मिल जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। अब 12वें भाव में मुंथा है तो हमने कहा कि यदि चारित्रिक पतन हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप कलंकित हो सकते हैं। जी तिवारी जी बताइए, क्या प्रश्न आ गया? सर मुंथा जैसे 1 से लेकर 12 तक हम लोगों ने पढ़ा, इसका कोई ट्रेंड नहीं है कि जैसे इस साल 7वें में है तो अगले साल 9वें में चला जाता है, फिर उसके बाद? नहीं सर, वो लग्न पे है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। लग्न के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 2-3 साल 9वें में ही रह जाए, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। जी मैंने देखा है सर। हाँ, तो वो कोई ट्रेंड नहीं चलता उसमें। तो हम लोगों ने मोटा मोटा हम लोगों को याद रखना है कि मुंथा चौथे, 7वें, छठे, 8वें, 12वें में ठीक नहीं होता। पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें स्थान में है तो उद्यम करने से लाभ मिलता। 9वें, 10वें, 11वें स्थान में है तो बिना उद्यम के भी, इच्छा रखने पर भी, अपेक्षा रखने पर भी, लक्ष्य रखने पर भी हमको सफलता प्राप्त हो जाता है। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब मुंथा का संबंध उसके स्वामी से देखना। और किसी से देखने से पहले आप लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। और किसी बात को समझने से पहले मुंथा का संबंध मुंथेस के साथ देख लेते हैं। समझ रहे हैं ना, हम लोग ने पढ़ा है 22वां दृष्टांत, 64वां नवांत, तो उसके स्वामी को भी पढ़ा ना। तो मुंथा यदि अपने स्वामी से दृष्ट हो या मुंथेस उसी स्थान में हो जिस स्थान में मुंथा हो तो अच्छा हो जाए। मन में विचार वही रखना है कि भावेश भाव में हो या भाव को देख रहा हो तो भाव अच्छा हो गया। इसीलिए यदि मुंथा का स्वामी मुंथेस भी वही हो तो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी भिन्नता लेकर के चलनी है
हो सकता है कि चतुर्थ स्थान में मुंथा हो और मुंथेश भी चतुर्थ स्थान में हो तो अच्छा, एक समय के लिए मान सकते हैं। सातवें स्थान में मुंथा हो और मुंथेश सातवें स्थान में हो तो अच्छा, इसको भी माना जा सकता है क्योंकि ये केंद्र का स्थान है। लेकिन छठे में मुंथा और मुंथेश भी छठे में हो तो हमारे विचार से इसको बहुत अच्छा मान करके नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो कई विद्वानों ने कहा है कि नहीं, ऐसे स्थिति में भी अच्छा मान लेना चाहिए। लेकिन हम इसमें केंद्र में यदि मुंथेश स्थित है अर्थात चौथे सातवें भावों में, तो हम उसको सब दृष्टि से देखेंगे। लेकिन छठे आठवें 12वें स्थान में मुंथा के साथ मुंथेश भी है या मुंथेश मुंथा को देख रहा है, तो ऐसे स्थिति में दोनों मिलकर के हमारे लिए रिजल्ट बेहतर नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा समझने का जरूरत है। यदि मुंथा राशि, उदाहरण के लिए समझिएगा कि सिंह राशि में है, मुंथा राशि सिंह हो, सूर्य या तो सिंह राशि में हो या ऐसे राशि में बैठा हो जहां से वो मित्र या शत्रु दृष्टि से अपने भाव को देख पा रहा हो, तो ऐसे स्थिति में मुंथा का प्रभाव अच्छा होगा। तो पहले तो ये हो गया। अब दूसरी बात आती है, ये स्वामी की बात हो गई। अब अलग अलग जगहों पर स्वामियों के इम्पैक्ट को भी जैसे आपने अभी समझाया वैसे समझने की जरूरत है। आगे कभी उदाहरण आएगा तो वहां इसकी चर्चा करेंगे। अब मुंथा जहां है वहां कोई ग्रह भी हो सकता है, शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। मान लीजिए पहले भाव में मुंथा है, गुरु शुक्र के साथ है या शनि मंगल के साथ है, आपके मन में ये भाव आना चाहिए। क्योंकि कोई भी चाजिक हो या पराशरी हो या जेमिनी हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव सब जगह अच्छा बताया गया। तो यदि मुंथा राशि या मुंथा भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। अब आप पहले फिर से सुनिएगा, हम उसी बात को दोहराएंगे कि सबसे अच्छा किसका होगा, 9, 10, 11 का होगा। उसके बाद किसका अच्छा होगा, 1, 2, 3, 5 का होगा। तब किसका अच्छा होगा, 4 और 7 का अच्छा होगा। तब किसके लिए थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा, अर्थात छठे, आठवें, 12वें के लिए। कि वहां तो मुंथा को बड़ा खराब कहा जा रहा है, लेकिन यदि शुभ ग्रह हो गया साथ में तो हो सकता है कि परिणामों में थोड़ा अंतर आए। क्योंकि शुभ ग्रह के संगति से, दृष्टि से परिणामों में अंतर आने की संभावना होती है। अब यहाँ पर जो दृष्टियों की बात है, दृष्टियां हमने पढ़ाई आप लोगों को? नहीं पढ़ाई है, छोड़ दीजिए। आज के क्लास में अब पढ़ाएंगे भी नहीं, अगले क्लास में पढ़ा लेंगे। मित्र और शत्रु दृष्टि होता है, यही मान करके चलिए। यहां शत्रु दृष्टि भी उस स्थान के एक्टिवेशन मात्र के लिए है, बहुत बुरा परिणाम के लिए नहीं है। कहीं कहीं योगों में इसको अच्छा बुरा माना गया, लेकिन दृष्टि का योग हो रहा है, ये अलग से मानने की जरूरत है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि का योग है तो अच्छा है, अशुभ ग्रह की दृष्टि का योग है तो अच्छा नहीं है। लेकिन यदि शुभ ग्रह शत्रु दृष्टि रखता है तो मोटा मोटा अच्छा मान करके चलेंगे। हमने अपने व्याख्या में शुभ ग्रह यदि शत्रु दृष्टि भी रखता है तो उतनी क्रूरता उसके अंदर नहीं आएगी, लेकिन अशुभ ग्रह यदि शत्रु दृष्टि रखता है तो उसमें ज्यादा क्रूरता नजर आएगी। आगे इस विषय को समझेंगे। तो पहला समझना था
कि शुभ ग्रह के साथ हो जाए, शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो जिस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया उसी क्रम में हम लोग उसके रिजल्ट को अच्छा और कम अच्छा, उससे कम अच्छा और लास्ट में न्यूट्रल बता दिया, अर्थात वो विपरीत परिणाम नहीं दे सकता है। उसको फिर से आप लोगों को मैं यहाँ एक बारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख करके बता देता हूँ। 9, 10 और 11 इसमें सबसे अच्छा हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5 उसके बाद इसमें अच्छा हो जाएगा। उसके बाद 4 और 7 और उसके बाद 6, 8 और 12। ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना चाहिए। और ये फॉर्मूला सिर्फ शुभ ग्रहों के सापेक्ष में याद होना जरूरी नहीं है कि शुभ ग्रह का प्रभाव है तो उसके लिए ही हम जरूरी मान लें। पहले चूंकि ग्रहों का महत्व हमने कहा है कि यहाँ अधिकारियों का महत्व अधिक होगा, ठीक है, और उसके बाद ग्रहों का भी प्रभाव होगा। तो जब हम अधिकारियों की बात करते हैं तो लग्न पत्रिका का लग्नेश, जन्म पत्रिका का लग्नेश, जन्म पत्रिका का वर्षेश, मुंथेश, दिन रात्रि पति, त्रिराशि पति, ये सब आगे समझेंगे हम लोग। तो किसके साथ है? तो वर्षेश, हर साल हमारा वर्षेश बदलता है। जैसे कि इस साल पंचांग आया तो इस साल का कौन है? राजा मंगल है। फॉर्मूला अलग है दोनों का, लेकिन इस साल हमारे विश्व के लिए राजा मंगल है। तो मंगल है तो क्या होगा? आगजनी, दुर्घटना, दंगल, लड़ाई झगड़े, कलह कचकच ज्यादा होंगे जी। विश्व में। ये सब हो सकता है कि ताइवान वाला भी, अभी 2 मोर्चा खुला हुआ है ना, यूक्रेन रशिया खुला हुआ है, अभी थोड़ा सीरिया उरिया भी थोड़ा बहुत हवा ले रहा है उसका, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है वो ताइवान और रशिया है, चाइना खुल जाए। यूक्रेन रूस चल ही रहा है, इजराइल हमास चल ही रहा है, या छोटे बड़े दुर्घटनाएं होने की संभावना होंगी। क्लियर हो गया? कई प्रशासक ऐसे होंगे जो फोर्स में शासन को चलाना चाहेंगे, ताकत के साथ शासन को चलाना चाहेंगे। मोदी जी ने 2 दिन पहले ही कहा कि जब तीसरी बार आएंगे ना अलग से इंजेक्शन लेके आएंगे, हैवी डोज देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस बार जो बजट आया उस बजट से तो किसी को फायदा हुआ नहीं। तो ये पॉपुलर बजट नहीं था, इलेक्शन मोड का बजट नहीं था ये। तो ये उम्मीद कीजिए कि जब जीत करके आएंगे और हैवी डोज इंजेक्शन लगा के सब जनता को शांत करके रखेंगे, देश की प्रगति हो, देश का खजाना भरे, इसका इंतजाम पहले से करके रखेंगे। तो आगजनी की घटना, दुर्घटनाओं की स्थिति, राजाओं के अंदर अहंकार का बोध, समझ गए ना। अपना भी सीमा खुल जाए, हो सकता है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की घटना घटे, सीमा पर जो है सो हमारे सुरक्षा बल ज्यादा गोलियां दागे, तो ये सब बढ़ सकता है, ठीक है ना। खेल खिलाड़ी के लिए समय अच्छा रहेगा कि ज्यादा ओलंपिक पदक, ज्यादा मेडल यहाँ वहां से लेकर के आए। तो चलिए, ये थोड़ा सा मेदिनी का चर्चा हो गया बीच में। तो वर्षेश भी लग्न पत्रिका के लिए उसी तरह से महत्व रखता है। आगे वर्षेश निर्णय कैसे होता है ये आप लोगों को पढ़ाएंगे, हो सकता है कि अगले क्लास से पढ़ा दें। तो वर्षेश के साथ हो, पहले क्या हो गया? शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, फिर उसका एक्सप्लेनेशन ले लेंगे, आप ही लोगों से लेंगे, हमको नहीं बता। हम ये
डिफाइन कर देंगे कि आप कौन सा टेक्निक यूज करो और फिर आप बोलना शुरू कर दो। तो हम एक आभा बनाएंगे और उस आभा मंडल में आपको चलना है। तो वर्सेस एक तरह से उस वर्ष के लिए सुप्रीम पावर है। मुंथेस के समकक्ष यदि दूसरे किसी ग्रह का प्रभाव है तो वो वर्सेस का है। तो वर्ष उस वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, वही हमारे लिए प्रधान हो जाएगा। जो वर्सेस होगा वो हमारे लिए प्रधान हो जाएगा। तब जब वर्सेस हमारे लिए प्रधान हो जाएगा और उसका साथ मुंथेस को मिल जाए, अगर वो मुंथेस अच्छे स्थिति में हो तो वो वर्ष मेरा कितना अच्छा हो सकता है। ये अपने दिमाग में एकदम बहुत कड़ा रूल लेकर के नहीं चलना है। इतने से प्रिडिक्शन शुरू हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना? इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। तो वर्सेस मुंथा के साथ है, तो वर्सेस के लिए भी होगा ना कि छठे 8वें 12वें में जाना अच्छा नहीं है कि नहीं, लेकिन उसके लिए चौथे और 7वें में जाना ठीक है। अन्य जगहों पर अलग तरीके से उसको समझने का प्रयास कर लेंगे। अगर 9वें स्थान में मुंथा है और वहां वर्सेस आकर के बैठा तो दोनों हाथों से लेते रहिए, ठीक है ना? वर्सेस के साथ यदि मुंथा 12th में जाकर के बैठ गया तो उस वर्ष क्या हो जाएगा? वर्सेस भी 12th में बैठ करके कोई वर्सेस बन ही नहीं सकता है। आगे चल करके पढ़ेंगे, समझ गए ना कि 12th में बैठ करके कोई वर्सेस नहीं बन सकता। वर्सेस वही बन सकता जो लग्न के ऊपर दृष्टि डालता, वो मित्र दृष्टि हो या शत्रु दृष्टि हो। तो 1 4 7 10 2 5 9 11 में ही रहेगा, ये पहले से कंफर्म है। इसका मतलब है कि वर्सेस का साथ यदि मिल जाए 1 4 7 10 में 9 12 3 11 5 9 और 3 11 में मोटा मोटा आप लोगों को यहाँ यह स्थान, 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 इसी में वर्सेस जा सकता है और कहीं नहीं जाएगा। गलती से कभी मुंथेस वर्सेस हो गया तभी 12वें में 6ठे में 8वें में मुंथेस हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। वर्सेस इन्हीं भावों में रहेगा और इसी भाव में यदि मुंथा के साथ हो गया तो आपको उसकी वृद्धि बतानी। क्लियर हो गया? आपको उसकी वृद्धि बतानी। अब यहाँ पे वर्सेस के लिए ये नियम लागू नहीं होगा कि वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। क्लियर हुआ? हम शुभ ग्रह अशुभ ग्रह पहले बता चुके हैं, लेकिन हम वर्सेस के लिए ये नियम लागू नहीं करेंगे कि वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। वो वर्सेस है, उस वर्ष का अधिपति है, इसीलिए यदि वो मुंथा के साथ है और इन भावों में है तो आपके लिए उस साल इन भावों के आधार पर अच्छा दिखाई देगा। पहले ही आप लोग भावों के आधार पर रिजल्ट सुन चुके हैं, बोल चुके हैं, इसीलिए इन भावों के आधार पर आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो हम लोगों ने मुंथेस को समझ लिया, शुभ अशुभ ग्रहों को समझ लिया,
और वर्सेस को समझ लिया। किसके सापेक्ष में? मुंथा के सापेक्ष में समझ लिया। और इसी तरह से मुंथेस के भी सापेक्ष में समझ लेना है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? पहले हमने मुंथा के सापेक्ष में इसको समझ लिया और इसी तरह से मुंथेस के सापेक्ष में भी समझ लेने की जरूरत है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। गुरुजी मुंथा और वर्शेष अगर फोर्थ हाउस में या सेवंथ हाउस में होंगे तो कैसा होगा? क्योंकि मुंथेश तो वहां ठीक नहीं है बट वर्शेष वहां ठीक है। मुंथा ठीक नहीं है, वर्सेस के साथ हो जाने से जितना निगेटिव प्रभाव मुंथा देना चाहता था वो नहीं देगा। जी गुरुजी। हमेशा हमने कहा है कि कोई भी अकेला कहीं बैठा है तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं है। अकेले आप घर में बैठे हो और आपका मन हो गया, बच्चे रहते तो शायद सिगरेट नहीं पीते, बच्चे हैं नहीं, आपने घर में ही सिगरेट सुलगाया और पीना शुरू कर लिया, तो गलत काम हो गया ना। अगर बच्चे होते या पत्नी से तो चलो उसके साथ ही मंगा के पी लेते हो कि ले आओ माचिस जरा सिगरेट सुलगा लेते, लेकिन बच्चों से थोड़ा लोग परहेज कर लेते। तो हमारा कहना, यदि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, यदि 2 लोग होते हैं तो दूसरा तो बचाने का प्रयास करेगा ना। तो हमेशा ज्योतिष में योगों का फल विशेष बताया जाता है। यदि योग नहीं, योग का मतलब जोड़ है, 1 + 1 ग्रह और 1 + 2 ग्रह और जो भी है, मुंथा प्लस वर्सेस, मुंथा प्लस शुभ ग्रह, मुंथा प्लस मुंथेस, तो ऐसे योगों को आपको समझने की जरूरत है। तो सप्तम में है तो सप्तम की जो हानि करने के लिए तत्पर रहता मुंथा, उस तत्परता में थोड़ी कमी आ जाएगी, उतना नुकसान नहीं कर पाएगा, उसको न्यूट्रल करने का कोशिश करेगा। चतुर्थ स्थान में वर्सेस के साथ मुंथेस हो जाए या मुंथा हो जाए तो ऐसे स्थिति में वो चतुर्थ के फल को न्यूट्रल करने का प्रयास करेगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आगे बढ़ लेते हैं। कहता है वर्सेस अगर अशुभ ग्रह है और मुंथा से युत और दृष्ट हो, दृष्टि यदि मित्र दृष्टि हो तो बहुत अधिक अशुभ फल प्राप्ति नहीं कहेंगे, लेकिन यदि अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो और वो अशुभ दृष्टि में हो तो फिर अशुभ फलों की प्राप्ति कहेंगे। तो मुंथा के लिए अशुभ और शुभ का विचार थोड़ा कम किया है, क्षमा चाहेंगे, वर्सेस के लिए शुभ और अशुभ का विचार थोड़ा कम किया गया है। अब आके आप लोगों को बताते हैं मुंथा का जन्म लग्न के साथ संबंध। मैं अपना प्रयास बताता हूं, कुछ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिना लिखे हम आप लोगों को जो मेरे मन में आएगा वो पढ़ा देंगे, ऐसा तो मेरा हिम्मत होता ही नहीं है कि कल आप प्रमाण पूछेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए कई सारे क्लासेस में क्वेश्चन आवर रखता ही नहीं, गुरुजी आए पढ़ाए चले गए, आपको 6 महीने के लिए वीडियो दिखेगा, उसके बाद वीडियो भी बंद हो जाएगा, आप वीडियो डाउनलोड कर ही नहीं सकते जो काट करके कोई भी बात वायरल कर दोगे। हम तो फ्री में दे देते हैं, आपको कोई बात खराब लगेगा आप काटेंगे और आजकल रील पे डाल देंगे, लोग गुरुजी पागल हो गए, ठीक है ना। तो हम तो ये सब चीज से भयक्रांत होते नहीं है। जो बोला भाई, अगर आपको बुरा लगा, मोदी जी के बारे में बोला, बुरा लगा, वायरल कर दो, काट के बाद हम क्या बोलेंगे। आएगा कभी कोई ऐसा मौका आएगा तो उसको देखेंगे, समझेंगे कैसे हैंडल करना है, लेकिन लोग इससे बचने का प्रयास करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो मुंथा कहीं भी होगा तो वो राशि हमको ज्ञात होगा। मुंथा किस राशि में होगा ये आज 90 साल का निकाल लीजिए, सब साल का मुंथा राशि आपको पता हो जाएगा बिना
ध्रुवांक या बिना सूर्य के अंश को मिलाए, मुंथा राशि मालूम हो जाएगा। क्या मालूम नहीं होगा? मुंथा भाव मालूम नहीं होगा, क्योंकि मुंथा राशि निकालने के लिए तो पूर्ण वर्ष प्लस लग्न के राशि डिवाइडेड बाय, बोलिए, 12। तो वो मुंथा राशि तो पता है, लेकिन वो किस भाव में होगा ये नहीं पता है। तो मुंथा राशि जिस भाव में हो, भाव से लेना देना नहीं है, मुंथा जिस राशि में हो वो राशि जन्म कुंडली में कहां पर स्थित है। समझिएगा फिर से, मुंथा जिस राशि में स्थित हो वो जन्म कुंडली में किस राशि में स्थित है और वो राशि किस भाव में है। तो मुंथा वहां का भी परिणाम आपको दिखा देगा। ऐसे स्थिति में यहां मुंथा की राशि अष्टम में है और लग्न पत्रिका में भी यदि अष्टम में हो गया तो अष्टम के फल को कोई नहीं रोकेगा। यदि यहां अष्टम में और वहां पे वो राशि नवम और एकादश में, तो थोड़ी सी शांति से चलिए, क्यों? थोड़ा फल नवम और एकादश का भी देगा। ऐसा नहीं है कि नवम और एकादश का फल नहीं देगा। इस बात को समझ सके अनुराधा जी, आपसे पूछना चाहेंगे। ठीक गुरुजी, समझ गए। ठीक। एस के समझ तिवारी गए। जी आपसे पूछना चाहेंगे, समझ में आया ये बात? जी सर, जी सर। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया तो वो हाथ उठा सकते हैं। सबको समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो फिर अगले क्लास में, क्लास शुरू होने से पहले हम पूछेंगे, आप लोग हमको बता दीजिएगा कि ये वाली बात समझ में नहीं आई। तो अब मुंथा के साथ सूर्य है, मुंथा के साथ चंद्रमा है, मुंथा के साथ मंगल है, मुंथा के साथ बुध है, यही सब थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी मुंथा का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बरसेस के पीछे चलेंगे कि बरसेस को कैसे समझना है। आज बरसेस को शब्दों में तो ले आए, वाक्यों में तो ले आए, लेकिन बरसेस होता क्या है ये नहीं जानते हैं, इसको आगे जान लेंगे। लेकिन ये जान लिए कि बरसेस उस वर्ष का अधिपति होता है। क्लियर हो गया? पंचाधिकारी, पंचवर्गीय बल से बरसेस का निर्णय किया जाता है। ये सब आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे। यदि आप लोगों के बरसेस सर हिंदू पंचांग के अनुसार ही तो देखेंगे या अंग्रेजी पंचांग के? ना वो पंचांग के अनुसार नहीं देखेंगे, वो तो हमने वर्ष का राजा अलग बताया, सबके पत्रिका में अलग अलग वर्षेस बनेगा ना जी। सबके लिए मंगल थोड़ी होगा। वो तो मैंने एक उदाहरण लिया, थोड़ा सा 2 मिनट। कभी कभी होता है इच्छा ना कि भाषण दे दो भाई, मोदी जी के देश में रहते हैं तो भाषण देने की आदत तो सबको लग गई है, कोई भी आजकल भाषण दिए रहता है, तो हम भी भाषण दे देते हैं कभी कभी। जी कुमार प्रवीण जी बताइए, क्या प्रश्न है? सर, जैसा आपने बताया कि मुंथा अगर वर्ष पत्रिका में अच्छे स्थान पर 9, 10, 11 में और शुभ ग्रह के साथ है तो अच्छा फल और अच्छा फल करेगा। तो क्या गोचर में ग्रहों का भी फल असर पड़ता है इसके सर ऊपर? इसमें गोचर नहीं आता है, इसीलिए इसको गोचर में मत लेके चले। ठीक है सर, थैंक यू। इसमें वर्ष कुंडली में गोचर वोचर नहीं आता है। सब जगह लपेटते रहिएगा तो फिर लपेटते रहिए, फिर कुछ नहीं होगा। नहीं आइडिया था इसलिए पूछ रहा था सर। हाँ, थैंक यू सर। कभी कभी मोदी जी भी यही काम करते हैं, वो लपेटे रहते हैं, वो छोड़ने का काम ही नहीं करते। इतना भी ना लपेट लो कि अब पतंग आ गया और वो भी उलझ के टूट रहा है, इतना मत लपेटिए, ठीक है ना? और जैसा सर आपने बताया D1 में मुंथा की पोजीशन देखेंगे तो D1 की D1 सुपरमेसी चार्ट होगी को या ही हम D1 चार्ट को ही चेक करेंगे और ज्यादा चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना? नहीं? तो मतलब D1 में मुंथा की पोजीशन को सुपरमेसी मानेंगे या वर्ष वाले में? D1 में ठीक है, वर्ष में खराब है तो या? सामंजस्य से रिजल्ट बताएंगे। ओके ओके। संजीना जी। जी पंडित जी, जैसे आपने बताया कि 8वें में होगा, दोनों में D1 में भी और इसके अंदर भी होगा, तो मुंथा अष्टम में होगा, तो अष्टम के फलों को हम नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे ही द्वादश के लिए भी होगा, लेकिन अगर शुभ ग्रह बैठे हो वहां पे द्वादश में, तब थोड़ा सा आराम हो जाएगा।
लेकिन द्वादश के फल मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, मिलना चाहिए। ठीक है। अब आगे और आपको अपना दिमाग क्लियर करना होगा। लग्न पत्रिका के द्वादश के फल मिल जाएंगे। लग्न पत्रिका में द्वादश में ग्रह होगा, द्वादश का फल कैसा होगा ये आपको अलग से पढ़ चुके हैं, वहां हमको जाने की जरूरत नहीं है। अलग राशियां होंगे, अलग उसके स्वामी होंगे, तो उसके अनुसार क्या फल वहां प्राप्त हो रहा है वो देख लेंगे। क्या दशा उसको एक्टिव कर रहा है वो भी समझ लेंगे। ठीक है ना। तो वर्ष कुंडली से एक एंगल हम लग्न कुंडली में लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का लग्नेश आता है, पंचाधिकारी में लग्नेश वहां का आता है, इसीलिए उसको लिए बगैर नहीं चलेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार।